हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एयरफोर्स XY ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर, या आसान शब्दों में कहें कि हम इंग्लिश का 16 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 15 से 16 क्वेश्चन होंगे। आपको पता है कि 4 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने 2020 में सारे क्वेश्चंस आउट किए थे, यानी कि नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी मैंने आपको पूरे 16 क्वेश्चन दे दिए थे, और पूरे 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आज हम इंग्लिश करेंगे, इसके बाद मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगा और फिर रागा भी आएगा। ठीक है, इस बार रागा के मैं आपको पूरे 30 क्वेश्चन आउट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एयरफोर्स नेवी की नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी के साथ जा सकते हो। और बात करें अगर बैच की, तो जस्ट एयरफोर्स XY का प्राइड बैच अभी जस्ट 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स है और ये बेस्ट बैच है मेरे हिसाब से एयरफोर्स XY के लिए। ठीक है, ये बैच 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। और एक एनडीए का जस्ट नया बैच स्टार्ट हुआ है, आज़ादी एनडीए बैच, जो कि बहुत ही सही है और मुझे लगता है कि आप इसके साथ भी जा सकते हो। ये 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और ये भी आपका 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। अगर बात करें ऑफर की, तो इस वक्त 2 ऑफर चल रहा है। पहला ऑफर आपको 12 मंथ पे आपको 2 मंथ फ्री मिलेगा, 24 मंथ पे आपको 4 मंथ का फ्री मिलेगा सब्सक्रिप्शन। और नेक्स्ट ऑफर है कि अगर आप इंडिया के साथ एसएसबी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको कोड RN75 अप्लाई करना है। जैसे कोड अप्लाई हो जाएगा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। RN75 कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वॉइस का है। सेम क्वेश्चन आया हुआ था, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। ठीक है, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। अब देखो, इसमें काफ़ी लोगों ने गलती क्या होगी, उन्होंने क्या किया होगा ना कि वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सरप्राइज्ड अपने साथ फिक्स प्रिपोजिशन एट लेता है, तो इसका जो आंसर होगा वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा ना कि बाई वाला। देखो, अगला क्वेश्चन आपका नरेशन का था, ये भी काफ़ी आसान था। ये कहता है कि शी सेड वेयर इज शी गोइंग। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान थी। इसका हो जाएगा शी आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग। राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, अगला आंसर क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसको मैंने देखा था कि यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग गलत बता रहे थे। देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, देयर आर डिफरेंट, फिर यहाँ पर ये अंडरलाइन था वेज टू सॉल्व दिस, ऐसे कर कुछ आगे था। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि वेज किस शब्द से मतलब रिमूव या रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब कि 4 ऑप्शन थे, उसमें एक मेथड भी था और 3 ऑप्शन और थे। तो क्वेश्चन में बोला था कि वेज को हम किस शब्द से, किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि घुमा फिरा के इसका सिनोनिम पूछा गया था। तो इसका आंसर मेथड्स इसमें मतलब एग्जैक्ट था और भी 3 ऑप्शन थे, तो इसका मेथड्स होगा। मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि वेज का सिनोनिम आया था, सिनोनिम ने मतलब इसको इस तरीके से पूछा गया था, मतलब बात दोनों एक ही हुई। अगला क्वेश्चन कहता है हर डिश वॉज रेडियंट एट द पार्टी। ठीक है, देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, रेडियंट वर्ड दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन कि इसमें बोला क्या था। जहाँ तक मुझे पता है कि सेम मीनिंग बोला गया था, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि इसका एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सेम ऐसे ही था और बोला था कि रेडियंट को किस वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके भी 4 ऑप्शन थे। ठीक है, बेसिकली इसका सिनोनिम तो मतलब ब्राइट होता है और एंटोनिम इसका डल होता है। तो देखो यार, मेरे को मतलब मैंने खुद ब्राइट किया है, मतलब मैंने इसका सिनोनिम किया था और मुझे देखो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं कि इसका एंटोनिम था या सिनोनिम था। तो अगर किसी का भी 16 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में था तो वो बता सकता है कि एंटोनिम था या सिनोनिम। बाकी अधिकतर लोग इसका एंटोनिम बोल रहे हैं, तो आई थिंक एंटोनिम ही रहा होगा, क्योंकि यार सिनोनिम मतलब एक ऑलरेडी आ चुका है, तो आई थिंक इसका एंटोनिम ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम डल हो जाएगा और इसका सिनोनिम ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा दिया था, मतलब डायरेक्ट नहीं था कि रेडियंट का एंटोनिम क्या होगा। क्वेश्चन था कि हर ड्रेस, मतलब ऐसे क्वेश्चन था, हर ड्रेस वॉज रेडियंट एट द पार्टी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन वन वर्ड से था, वो कह रहा था कि अलीगल मैरिज एंड, मतलब कि कोई, देखो ये एग्जैक्ट नहीं था, थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकली एरर होगा। तो कह रहा था कि कोई लीगल मैरिज वो अगर लॉ के द्वारा इंड होती तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइवोर्स। ठीक है, अगर कोई लीगल मैरिज किसी लॉ के द्वारा इंड होती है, मतलब लॉ के द्वारा इंड होती है, तो उस लॉ को हम डाइवोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आपको इंप्रेसिव का एडवर्ब, तो इसका एडवर्ब इम्प्रेसिव होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। काफ़ी आसान थी क्वेश्चंस। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजेबल होगा। देखो ये क्वेश्चन आई थिंक यूट्यूब पर आप किसी ने नहीं बताया कि रोहन इज देन राम। ये आई थिंक सबसे ईजी क्वेश्चन था उस दिन की शिफ्ट का, और आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन किसी ने भी आपको यूट्यूब पर बताया था। ठीक है, तो इसका होगा वेल्दियर, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आपका वेल्दियर होगा, कंपैरेटिव डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा था शी स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 4 ईयर ओल्ड। तो आप सभी को पता है कि 5
पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी कुड होगा। और प्रेजेंट की एबिलिटी को हम शो करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं, तो इसमें कुड होगा, क्योंकि ये पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहा है। जब वो 4 साल की थी तो ये तब की बात कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजेबल था। कह रहा था कि द मीटिंग विल बी कंडक्टेड डैश मंडे। अब देखो इसमें काफ़ी लोगों ने कहा ऑन होगा, काफ़ी लोगों ने कहा बाई होगा, और काफ़ी ने कहा कि डिपेंड है ऑप्शन में। लेकिन विश्वास करो ऑप्शन में ऑन और बाई दोनों था। तो अब इसमें देखो कंफ्यूजन बनता है कि इसमें कौन सा होगा, तो आप अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा था कि द क्लाइमेट ऑफ बेंगलोर डजेंट डैश टू माई सिस्टर। अब इसको भी यूट्यूब पर काफ़ी तरीके से बताया गया था कि मतलब ये है वो है। देखो ये एग्जैक्ट ऑप्शन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था और एग्जैक्ट ऑप्शन भी थे। अब देखो अगर ऑप्शन में सूट और सूट्स में दिया होता तो लड़के इसको कर लेते, लेकिन देखो ऑप्शन किस तरह का था। ऑप्शन देखो सूट था और शूट था। देखो दोनों में देखो कितना अंतर है, मतलब कि जो कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पर था कि इसमें कौन सूट आएगा, सबको पता था ये सूट और ये शूट नहीं आएगा, इन दो में से एक आएगा, ठीक है। अगर देखो सूट्स होता तो लड़के यार देखो इसे कर लेते कि यहाँ पर डजेंट है तो इसमें सूट होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका ये दोनों सूट था, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ये वाला सूट होगा। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरी वन ऑफ देम डैश। अब इसके आगे आपको बताना था, मतलब कि एवरी वन देम। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था लेकिन हमें आगे से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। अब आपको पता है कि एवरी वन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर आएगा डिजर्व्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी डिजर्व्स आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन था, उसमें देखो क्वेश्चन मतलब मुझे याद है लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा है। वो क्वेश्चन क्या था कि पहले इफ दिया हुआ था, फिर उसके साथ V2 दी हुई थी, ठीक है, फिर कॉमा था और फिर आपको आगे फिल करना था कि मतलब यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा, वुड हैव आएगा, विल आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इफ है प्लस B2 है तो यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर हैव होता तब यहाँ पर वुड हैड आ जाता, राइट। तो आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वुड। और देखो 2-3 मतलब ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, तो आप इनको तीनों को रूल्स याद कर लेना, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और एग्जाम में लगभग हर दिन इससे क्वेश्चंस आए थे इन रूल्स से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये एरर काफ़ी आसान क्वेश्चन था। कह रहा था कि इट इज़ हिम हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो आप सभी को पता है कि इट इज़ के यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस आई आएगा, ठीक है, वहाँ पर आपका आई आएगा सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर था। अब देखो इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग बता रहे थे मतलब गलत तरीके से कि टेरिबल की स्पेलिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं था। आपका उस दिन करीब 2 या 3 एरर थे, ठीक है। हाँ उस दिन आपके 2 एरर आए हुए थे। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है, उस दिन आपका 3 एरर था, ठीक है। आपका उस दिन 3 एरर था, मैंने देखो यहाँ पर 14 के बाद डायरेक्ट 16 लिखा है, यानी कि 15 मैंने नहीं लिखा है। उस दिन 2 या 3 एरर थे, तो ये क्वेश्चन भी आपका एरर से ही था। कह रहा था कि मतलब कुछ क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन में एरर था कि मतलब टेरिबल और क्वेरल दोनों एक साथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सुपरफ्लोस बन जाएगा। और आई थिंक इसको मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि यार इस रूल को बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा था। तो टेरिबल और क्वेरल दोनों सुपरफ्लोस बन रहा है, तो दोनों एक साथ यूज़ नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में एरर था, जैसे इसमें ऑप्शन एरर था, इसमें भी ऑप्शन ए में एरर था। बाकी आगे मतलब कुछ क्वेश्चन था लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि यार हमारा एरर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। मतलब कि देखो कुछ सेंटेंस था कि मतलब ही शी करके मतलब कि टेरिबल क्वेरल ऐसे कुछ था। बाकी PQRS बहुत ही आसान था इस बार का, जो मतलब आया हुआ था इस शिफ्ट में। तो PQRS मेरे को याद नहीं था तो मैंने PQRS नहीं लिखा है, ठीक है। तो PQRS आसान था। और अगर बात करें पैसेज की, तो पैसेज आपके 4 क्वेश्चन आए थे और पैसेज आपका मतलब वेल्थ पे था। मतलब कि ऐसे था कि मतलब किसी को अपनी जो वेल्थ है, अपनी जो मतलब कमाई है, पैसे हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं खर्च करनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने बहुत पैसे कमा लिए हैं तो उसे औरों पर भी खर्च करनी चाहिए, मतलब जैसे जो गरीब लोग हुए, जो मतलब नीडी पीपल हैं, ठीक है, उन पर खर्च करनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पैसेज था इसकी लैंग्वेज तो काफ़ी आसान थी, ठीक है। पैसेज की लैंग्वेज तो काफ़ी आसान थी, मतलब इसका मतलब तो आई थिंक लगभग सबने समझ लिया होगा। लेकिन जो सारे क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस मतलब यार देखो मतलब काफ़ी डिफिकल्ट टाइप थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या होगा, मतलब सेंट्रल आइडिया आप बताइए। चारों ऑप्शन बहुत ही कन्फ्यूजिंग थे। और सेकेंड क्वेश्चन था, मतलब उसमें एक लाइन दी गई थी पैसेज से मतलब हाईलाइट करके, और कह रहा था कि इसका मतलब बताइए, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कि इनडायरेक्टली उसने फ्रेज करके मतलब पूछ लिया था, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे था, उसमें भी एक लाइन दी हुई थी और फिर कहा था कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या होगा। इनडायरेक्टली दो ईडियम फ्रेज मतलब पैसेज से उसने पूछ लिए थे। और चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, मतलब एक क्वेश्चन दिया था तो आपको उसे पैसेज से फाइंड करना था। मतलब कि ओवरऑल सिर्फ एक क्वेश्चन इस प्रकार था जिसको आप इससे फाइंड करते, बाकी 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार थे कि मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजेबल था। तो ओवरऑल पैसेज हार्ड था, मैं कह सकता हूँ कि मतलब देखो इसकी लैंग्वेज तो आसान थी लेकिन क्वेश्चन
क्वेश्चंस हार्ड थे, तो ओवरऑल पैसेज आपका हार्ड ही हुआ। ठीक है, तो ये रहे इंग्लिश क्वेश्चंस और मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस हैं, मैंने अच्छे से लिख रखे हैं ऑप्शन के साथ, वो भी तैयार हैं, और फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन है पूरे, और रागा के पूरे 30 क्वेश्चन है। तो आप बने रहना मेरे साथ।